देखिए, बिल्कुल राजनीति में मुद्दे होते हैं, जाति का भी इस्तेमाल किया जाता है, मैसेज किया जाता है जाति और धर्म के आधार पर इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन परोक्ष रूप से जिस तरीके से सेना अध्यक्षों का नाम लिया गया और यहाँ तक कि भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का भी नाम लिया गया कि वो भी सनातनी है, सेना अध्यक्ष का नाम लिया गया कि सनातनी है, और तीनों सेना अध्यक्षों का जो कि हमारी बॉर्डर की रक्षा करते हैं हर तरीके से, और इस तरीके से राजनीति में घसीटना ये ओछेपन का प्रतीक है और ये दोयम दर्जा का प्रतीक है एक तरीके से। और बीजेपी ने भी करारा प्रहार किया है कि इनकी ये मानसिकता है, सोच है जो परिलक्षित होती है कि किस तरीके से राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और ये अब स्पष्ट होता है कि विपक्ष जो है इस तरीके से आमदा है किसी तरीके से वोट की जुगाड़ में कि कुछ भी अनाप शनाप बयान दिए जा रहा है। शायद तेजस्वी यादव को बोलते समय ये संदर्भ नहीं होगा या उनको होशो हवास में बोले हैं या नहीं, लेकिन जिस तरीके का ये बयान है ये पूरे देश में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी तरह का बयान है जैसे तमिलनाडु के एक मंत्री ने एड्स की संज्ञा दी थी सनातन धर्म को और सनातनी से कंपेयर किया था। तो जरूर से इसका नुकसान और खामियाजा राजनीतिक रूप से भुगतना पड़ेगा और जनमानस पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। देखना है, हम लोग इंतजार करेंगे कि तेजस्वी यादव अपने डिफेंस में क्या बयान देते हैं आगे आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, तो राजनीति जरूर होती है, तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन सेना को कभी घसीटने की कोशिश नहीं होती जो तेजस्वी ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से भी प्रतिक्रिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार है, इनकी सोच धर्म तक ही सीमित है, विकास पर ये बात ही नहीं कर सकते। विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि ये जो बयान तेजस्वी दे रहे हैं दरअसल उनकी पूरी सोच धर्म से जुड़ी ही राजनीति करने पर ही सीमित है, विकास की बात ये सोच ही नहीं सकते हैं, इसलिए इस तरह की बात करते भी नहीं है। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी मां भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है। तो तेजस्वी यादव के इस बयान के बीच अब लगातार बीजेपी तेजस्वी यादव को घेरने में लगी है। विजय कुमार सिन्हा को आपने सुना, अब हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। दरअसल बड़ी खबर इस बीच यह है कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बड़ा हमला चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर बोला है। मोदी राज में हर एक योजना का फायदा सबको मिलता है, धर्म नहीं बल्कि ये लोग खतरे में हैं। ये बात तेजस्वी यादव को लेकर चिराग पासवान ने कही है और बिल्कुल सधे हुए शब्दों में कहा कि हर एक योजना का लाभ हर वर्ग को इस सरकार में मिलता है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको धर्म के आधार पर बांटा गया? ये लोग तो आरक्षण को भी धर्म के आधार पर बांटते हैं, जो कि पूर्णतः संविधान के खिलाफ है। ऐसे में अगर आज 81 करोड़ लोगों को देश में अगर अनाज मिल रहा है 5-5 किलो का, उसमें कहीं ये देखा गया कि ये हिंदू को बांटा जा रहा है या ये मुसलमान को बांटा जा रहा है। जब हम लोग उज्ज्वला दे रहे हैं तो उज्ज्वला हम लोगों ने कभी ये देख के तो नहीं दिया कि ये हिंदू महिला को दिया जा रहा है या मुस्लिम महिला को दिया जा रहा है, या शौचालय हिंदू महिला के घर पे बन रहा है या मुस्लिम महिला के घर पे बन रहा है। ये जब ऐसी बातें करते हैं कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, ये हकीकत में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो एक तरफ तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर है, वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पाकिस्तान पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान दुनिया में जाकर रो रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है।
राहुल गांधी को लेकर बड़ी बातें कही हैं प्रधानमंत्री ने कि पाकिस्तान राहुल गांधी के समर्थन में बात कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने स्मृति ईरानी को लेकर कई बातें कही और राहुल गांधी का समर्थन किया था और साफ कहा था कि नफरत हारेगी। स्मृति ईरानी पर हमला बोला था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को घेरते हुए हमला किया है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। ये दृश्य दिखाता है पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल आतंकवाद के मुद्दे पर हताश हो चुका पाकिस्तान भी अब दुआएं पढ़ रहा है। क्या है उसकी दुआ और क्यों पाकिस्तान एक बार फिर हिंदुस्तान के अंदर चर्चा में आ गया है, अपने इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत विस्तार से समझाते हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान का भरोसेमंद पार्टनर है? क्या कांग्रेस के ऊपर पाकिस्तान का हाथ है? क्या हिंदू विरोधी और पाकिस्तान परस्त है कांग्रेस? क्या मोदी से मुकाबले के लिए पाकिस्तान से सपोर्ट ले रही है कांग्रेस? जी हां, सवाल कई हैं और सवाल के पीछे कई वाजिब वजह भी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के समर्थन में पाकिस्तान खुलकर सामने आने लगा है वो पूरे देश को हैरान कर रहा है। देश में लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा ये देश की जनता तय करेगी, लेकिन भारत में मोदी लहर और दुनिया में मोदी सरकार के बजते डंके के बीच जिस तरह से पाकिस्तान में राहुल गांधी के चुनाव जीतने की दुआ की जा रही है और खुलेआम पीएम मोदी के विरोधियों को पाकिस्तान सपोर्ट करने की बात कर रहा है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता इंडिया में क्यों इंडिया मीडिया मुझे पता नहीं इसमें क्यों जो है मैं वहाँ सारी हेडलाइंस में हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इंडियन इलेक्शंस को इस तरह से इफेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखें हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। सो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है, हिंदुस्तान के तमाम जो लिबरल्स, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो कि एक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, इस रीजन के तमाम लोग जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक सके। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री खुलेआम मोदी विरोधियों यानी कि हिंदू विरोधियों को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और इसी बात को लेकर देश की सियासत में हंगामा मच गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस पर पाकिस्तान परस्त होने का कई बार आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस के प्रति पाकिस्तान के इस प्रेम को लेकर इसलिए भी सवाल हो रहे हैं क्योंकि फवाद चौधरी ने सिर्फ हिंदू विरोधियों को सपोर्ट करने के ही भरोसे नहीं जताए हैं, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेठी से चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हारने की भी दुआ मांगी है। उन्होंने लिखा, उम्मीद है अमेठी की जनता नफरत फैलाने वाली स्मृति ईरानी को हराएगी। हैरानी ये है कि इस बारे में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी
अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। पाकिस्तान सिर्फ बीजेपी नेताओं के हारने की दुआ ही नहीं मांग रहा, बल्कि उसने कांग्रेस नेता राहुल के जीत में भी सपोर्ट करने की कसम खा ली है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति पाकिस्तान की इस दीवानगी को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि पाकिस्तान में राहुल की जीत पक्की है और राहुल पाकिस्तान में चुनाव जरूर जीतेंगे। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसमें हाथ उठा लेता हूँ कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं सकूंगा और पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर चुनाव जीतेगा। इंडिया में क्या होगा? देखिए, वो तो पाकिस्तान जो भी चाहे वो कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जो चाहेगा भारत में उसका उल्टा हो।